एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, इफ a bar is equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap and b bar is equal to I cap minus 4j cap plus 2k cap, ऐसे दो क्वेश्चन दिए, दो वेक्टर दिए हमको। a बार इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, फिर b बार है हमारे पास i कैप माइनस 4j कैप 2k कैप। फाइंड बोला है, फाइंड करके दिखाओ a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार, ये हमारा क्वेश्चन है। ये इसका आंसर हमको निकालना बहुत इजी है। ऑलरेडी मैंने तुमको 5.3 वाला जो एक्सरसाइज था उसमें सिखा दिया था कि क्रॉस कैसे करते हैं, वो डिटरमिनेंट लिख के, बराबर, और प्लस माइनस तो हमको आता ही। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले मैं तुमको निकाल के दिखाता हूँ a बार प्लस b बार, राइट, फिर निकालते हैं a बार माइनस b बार, फिर डायरेक्ट दोनों का क्रॉस कर देंगे। देखो तो a बार प्लस b बार कैसे निकलेगा, a बार और b बार को डायरेक्ट प्लस कर दो। कैसे प्लस होगा, 2i कैप और i कैप हो जाएगा 3i कैप, 3j कैप माइनस 4j कैप, ये हो जाएगा माइनस ऑफ j कैप माइनस k कैप प्लस 2k कैप, मतलब ये हो गया k कैप। ऐसा मतलब किया क्या, प्लस किया मैंने, तुम्हारी मर्जी, तुमको लिख के ऐसा प्लस करना लिख के प्लस करो, मैंने डायरेक्ट कर दिया। वैसे समझा कैसे किया। तो ये मैंने निकाल दिया a बार प्लस b बार। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं a बार माइनस b बार, क्योंकि दोनों का जरूरत, देखो जब तक तुम्हारे पास दो वेक्टर रेडी नहीं है तब तक उनका क्रॉस पॉसिबल ही नहीं है, तो पहले वेक्टर रेडी करो। तो a बार प्लस b बार मैंने रेडी कर दिया। अभी a बार माइनस b बार, जरा माइनस बताओ फटाफट। a बार को b बार से माइनस करेंगे, 2i कैप माइनस i कैप, मतलब बचेगा सिर्फ एक i कैप, 3j कैप माइनस ऑफ माइनस 4j कैप, मतलब बच जाएगा प्लस 7j कैप, माइनस k कैप माइनस 2k कैप, मतलब माइनस 3k कैप। मतलब क्या किया, देखो अभी तक मैंने, ध्यान दो यहाँ पे दो चीज का तुमको क्रॉस करना था। एक है a बार प्लस b बार, वो निकाल के ले लिया है, दूसरा है a बार माइनस b बार, वो भी निकाल के ले लिया, दोनों कंप्लीट है। तो एक बार वेक्टर रेडी, फिर डायरेक्ट क्रॉस करेंगे। देखो क्रॉस कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने तुमको 5.3 वाले एक्सरसाइज में सिखाया, एक बार वापस देख लो। किसका क्रॉस करना है, a बार प्लस b बार का क्रॉस करना है a बार माइनस b बार के साथ, ऐसा है। तो कैसे करते हैं क्रॉस, चलो वो देख लेते हैं। क्रॉस करने के लिए तुमको डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, राइट, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं नीचे, बराबर, ऐसा। पहले a बार प्लस b बार लिखा, तो पहले a बार प्लस b बार का वेक्टर का कोएफिशिएंट आएगा 3 माइनस 1 1, और तुमको याद रहेगा यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे i कैप j कैप और k कैप। 3 माइनस 1 1 ये लिख दिया। फिर दूसरा है हमारे पास a बार माइनस b बार। सेकेंड देखो, पहले a बार प्लस b बार था, इसके लिए पहले a बार प्लस b बार का वेक्टर लिख दिया। सेकेंड में हमारे पास a बार माइनस b बार है, अब सेकेंड में a बार माइनस b बार का वेक्टर लिखते हैं। तो a बार माइनस b बार का जो वेक्टर का कोएफिशिएंट है वो है 1 7 और माइनस 3। स्टार्ट करते हैं फटाफट, ये तो हमको आता ही है ऑलरेडी। देखो कैसे करते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं हमेशा, इसका रो और इसका कॉलम डिलीट, पहले ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस, फिर ये आ जाएगा 7। समझ में आ रहा है सबको बराबर। फिर पहला एलिमेंट लिख दिया एज इट इज, सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करके लिखो, और ये अब यहां से गया, राइट, साइन मतलब ये एलिमेंट को मैंने अभी सेलेक्ट कर दिया। जो भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो उसका रो और उसके कॉलम को डिलीट करो, जो बचा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है। तो 3 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9। समझ में आ रहा है ना, हाँ, 3 और माइनस 3 माइनस 9, माइनस ऑफ 1 1 ये हो जाएगा 1। समझा कैसे किया। एक और, ये एलिमेंट एज इट इज लिखा, सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज किया, थर्ड एलिमेंट कैसे आता है, एज इट इज ना, थर्ड एलिमेंट में तुमको एज इट इज के कैप मिलेगा। मतलब ये अभी तुम लोग इसको सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी पार्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसका रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देते हैं, जो बचा उधर क्रॉस करो, कितना आएगा 7 3 पहले हमेशा पहले क्रॉस ऐसा होता है, याद रखना। कितना 21 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब हो जाएगा प्लस 1, बराबर है ऐसा। चलो अब देखते हैं कितना आता है। 3 माइनस 7 तो माइनस 4 होता है, बराबर ना, माइनस 4 इंटू आई कैप माइनस 4 आई कैप, माइनस 9 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 10, माइनस 10 को माइनस j से मल्टीप्लाई किया प्लस 10j कैप, 21 प्लस 1 22, मतलब हो गया प्लस 22 k कैप। ये क्या निकाला, ये इसका आंसर। देखो जब तुमको बोला था फाइंड करना, तुमको ये फाइंड करने बोला था। चलो देखते हैं आंसर क्या है हमारा, माइनस 4 10 22, माइनस 4 10 22, राइट। समझा कैसे किया, इजी है, हार्ड नहीं। ये वाला एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसमें सिर्फ बेसिक लगने वाला है, बस ऐसा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है,
फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स। पहला वेक्टर देख लो, पहला वेक्टर तुम्हारे पास है जे कैप प्लस 2k कैप, और जो सेकेंड वेक्टर है वो है आई कैप प्लस जे कैप। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है, ये जो दो वेक्टर्स तुमको दिया है, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या निकालो, यूनिट वेक्टर, राइट। ये दो वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर तब निकलता है ना जब वेक्टर रेडी रहता है। कल सिखाया था ना, जब तक वेक्टर ही रेडी नहीं है तब तक यूनिट वेक्टर नहीं निकला। याद है कल ए बार था तो मैं ए कैप निकाला था, याद है। तो पहले ये दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्रॉस करने का, डायरेक्ट बताया था ना। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे नहीं मिलता है, क्रॉस करेंगे तो मिल जाएगा। तो चलो पहले सबको नाम दे देखते पहले क्वेश्चन, राइट है कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जे कैप प्लस 2k कैप और आई कैप प्लस जे कैप, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एज्यूम करो कि मैंने फर्स्ट वेक्टर को नाम दे दिया है ए बार और सेकंड वेक्टर को नाम दे दिया है बी बार, बराबर। मुझे क्लियर मालूम है, मुझे अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालने से पहले मुझे वेक्टर निकालना पड़ेगा, राइट। और वो वेक्टर कैसा रहेगा, मालूम है, क्लियर बोला है, ए बार और बी बार। देखो समझो ये ए बार बी बार है, कोई भी दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में रहता है, दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में। समझो ये दो वेक्टर, समझो ये पकड़ लो, ये ए बार है, ये बी बार है। तुमको क्या करना है, तुमको निकालना है इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्ट तुमको यूनिट वेक्टर नहीं मिलेगा, पहले इसके परपेंडिकुलर तुमको वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये वेक्टर दिखाई दे रहा है, ये ऐसा। तो समझो ये ब्लैक वाला ए बार है, ये रेड वाला बी बार है, तो इसका क्रॉस करो, ए बार क्रॉस बी बार करो, तुमको एक नया वेक्टर मिलेगा, राइट है। ये वेक्टर मिलेगा, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन वेक्टर नहीं है, तुमको ये वेक्टर से क्या बनाना है, ये यूनिट वेक्टर बनाना है। तो वेक्टर से यूनिट वेक्टर बना सकते हैं हम लोग। चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैं इसका क्या निकालता हूं, क्रॉस करके वेक्टर निकालते हो कैसे। तो उसके लिए मुझे इनको क्रॉस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है, मैं इनको क्रॉस करके लेता हूं, ए बार क्रॉस बी बार। क्रॉस करने सिखाया तुमको डिटरमिनेंट से अभी जस्ट मैंने। देखो कैसे क्रॉस होगा वो देख लो। क्रॉस करने के लिए पहले लिखना पड़ता है आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। पहले ए बार लिखा है ना, पहले ए बार लिखा, तो पहले कौन सा वेक्टर आएगा, ए बार का आएगा। ए बार का जरा वेक्टर बताओ, आई है, दिखाई दे रहा है तुमको, आई दिखाई दे रहा है, नहीं ना, आई यहाँ पे नहीं, इसका मतलब 0 रहेगा, जे है लेकिन मतलब 1 और के, समझा ना, इजी है। दूसरा है बी बार, बी बार बताओ 1 और दूसरा तो है नहीं 0, हमको आता नहीं तो सॉल्व करने। तुमको सिखाया था मैंने, पहले एलिमेंट को एज इट इज रखते हैं और ये रो कॉलम डिलीट, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 0 -2 ना, डायरेक्ट लिख दो कितना, अभी आना चाहिए तुमको ऐसा, समझा ऐसा। पहला एलिमेंट एज इट इज लिखने का, सेकंड एलिमेंट का क्या करेंगे, साइन चेंज, सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज। रो गया, कॉलम गया, कितना आएगा 0, पहले हमेशा ऐसा 0 फिर माइनस फिर 2 ना, 0 -2 कितना होता है -2, बराबर ना, इजी है। पहला एलिमेंट एज इट इज, सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज, थर्ड एलिमेंट भी एज इट इज। थर्ड एलिमेंट लिया तो इसका रो लो और इसका कॉलम को डिलीट कर दो, इधर बचा ना, पहले ऐसा ना 0 फिर -1 कितना आ गया, निकाल दिया। बोलो क्या है वेक्टर, -2 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के। लेकिन ये वेक्टर है, ये क्या है, हमको वेक्टर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको तो यूनिट वेक्टर चाहिए। लेकिन तुमको मैं बताया कि वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। अच्छा बताओ ये कौन सा वेक्टर है, ये है ए बार क्रॉस बी बार ना, ये हमारा मेन आंसर ये नहीं है। तुमको चाहिए इसके अलोंग क्या चाहिए बताओ तुमको, यूनिट वेक्टर। तो चलो वो देखते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार के अलोंग अगर तुमको यूनिट वेक्टर, कोई भी चीज के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालने आता है, बहुत ईजी है। बोलो क्या करते हैं, वो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, बोलो बिना बोले नींद आते बैठे रहेंगे तुम ऐसे ही खाली, बोलो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्रॉस बी बार तुमको निकालना है। तो पहले वेक्टर लो और वो वेक्टर को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे, उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तुमको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर, बराबर है। चलो फटाफट पुट करते हैं। ए बार क्रॉस बी बार है तुम्हारे पास पहले से, ये क्या है देखो ना, ए बार क्रॉस बी बार मैंने पहले से बना के रखा है यहाँ पे, तो वो लिख देते हैं। बोलो क्या, -2 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप ना, अपॉन स्क्वायर रूट में, मालूम है ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में हर एक एलिमेंट का नंबर का स्क्वायर करो। बोलो कितना आएगा, किधर गया 4 ना, 4 8 और एक 1 9 ना, तो √9 आएगा। √9 मतलब कितना, 3, वो 3 में तीनों को दे दूं, अरे समझ जाओ ना, अभी इतना सिखा दिया मैंने तुमको। -2/3 2/3 -1/3, ये हुआ तुम्हारा यूनिट वेक्टर, समझा। एक बार देख लेते हैं, -2/3। अच्छा एक मिनट देखो क्वेश्चन ध्यान सुनो, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। एक बात बताओ, क्या ये दो वेक्टर को परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही वेक्टर आएगा कि दो वेक्टर आएगा। देखो मैं बताया था ना, ए बार बी बार एक आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, तो वो उसके लिए तुमको मालूम है ना लॉजिक क्या करते हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, और हाँ ये एक ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, साइन चेंज कर दो। बोलो क्या आएगा, साइन चेंज कर दो,
2/3 आई कैप फिर साइन चेंज -2/3 जे कैप फिर प्लस, हाँ क्योंकि हमारे आंसर में दो है, राइट, समझा कैसा है, इजी था, इतना हार्ड नहीं, बराबर। चलो तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, तो ध्यान देते रहो एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक समझा ना तुमको, जो बताया जो कुछ भी है वो सब कल का ही, कल का जो बेसिक मतलब 5.3 वाला एक्सरसाइज जो मैंने सिखाया था, 5.3 एक्सरसाइज में जो भी सिखाया है वही सब चीज़ इसमें यूज़ होने वाला है, और 11th का थोड़ा बहुत बेसिक है और कुछ नहीं, तो अगर वो आता है तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जरा सुनो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, राइट, थोड़ा स्पीड करें क्योंकि इजी है। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन में है a बार डॉट b बार का आंसर, ये आंसर है √3, और तुम्हारे पास a बार क्रॉस b बार का आंसर भी है, ये है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। दो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास, कौन सा है, एक है a बार डॉट b बार और दूसरा a बार क्रॉस b बार, और बोला फाइंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब तुमको निकालना है थीटा निकालना है, राइट, थीटा बिटवीन a बार एंड b। वो तो ऑब्वियस है कि थीटा दो वेक्टर के बीच में रहता है ना, a बार और b बार के बीच में। क्वेश्चन देख लो क्या है, a बार डॉट b बार का आंसर √3 है और a बार क्रॉस b बार का आंसर 2i कैप j कैप प्लस 2k कैप। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझा है क्या बोला है, थीटा निकाल के दिखाओ बोला है, राइट। चलो तो बेसिक मुझे जितना फॉर्मूला आता है उसके हिसाब सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखो सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है, डॉट पे जाते हैं, बताओ सिंस a बार डॉट b बार का फॉर्मूला क्या रहेगा तुम्हारे हिसाब से। एक मिनट, मैग्नीट्यूड दिया है क्या यहाँ पे, नहीं मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, डायरेक्ट वैसे हमको सॉल्व करना। बोलो a बार डॉट b बार का बोलो फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, तुमको मालूम है। एक और चीज है, a बार क्रॉस b बार का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार और साइन थीटा रहता है। क्लियर है, तुम्हारे पास दोनों का आंसर है ना, देखो ना दोनों का आंसर है। एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते, क्या दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। इसको तुम लोग इक्वेशन 1 लो और इसको क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, देखो ना a बार b बार का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना, इसके लिए कर रहे हैं। ये है क्या तुम्हारे पास, तो हटाओ ना उसको, क्वेश्चन से हटा दो, तुम्हारे सोल्यूशन से उसको हटा दो। तो बोलो सेकंड पॉइंट क्या कर रहे हो तुम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 एंड 2 को ना, 1 एंड 2 को डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं 1 एंड 2 को डिवाइड करूं तो बोलो क्या आएगा, बोलो 1 एंड 2 को डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, a बार डॉट b बार ऊपर रहेगा और नीचे बोलो क्या आएगा, a बार क्रॉस b बार, और तुम्हारा ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, cos बाय साइन। एक मिनट उल्टा करते हैं तो साइन बाय cos बनेगा, tan ज्यादा इजी हो जाएगा ना हमारे लिए, वैसे कॉट भी इजी है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी चलो तो ऐसा करो, डिवाइड 1 एंड 2 को समझो डिवाइड ही कर रहे हैं, बार क्रॉस b बार ऊपर और नीचे a बार डॉट b बार। बताओ a बार क्रॉस b बार का आंसर में ये दो था ना, क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार साइन। वो नेक्स्ट स्टेप में उसको कैंसिल कर देता हूं मैं। नीचे बताओ a बार डॉट b बार का आंसर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार cos थीटा। तुमको मालूम है, क्लियर दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है। साइन बाय cos क्या होता है मालूम है ना, ये बेसिक आना चाहिए तुमको इतना, तो ये इधर आ गया tan थीटा। बताओ a बार क्रॉस b बार का आंसर क्या है, ये है ना तुम्हारे पास, a बार क्रॉस b बार का आंसर तुम्हारे पास वेक्टर में, और a बार डॉट b बार, लेकिन फिर वेक्टर नहीं चलेगा, उस दिन हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे a बार क्रॉस b बार जो है ना, a बार का देखो सोचो ना, अगर a बार क्रॉस b बार का आंसर उठा के मैं यहाँ पे लिख दूं तो वेक्टर आ जाएगा ना, तो थीटा का आंसर वेक्टर में थोड़ी होता है, बराबर, तो वेक्टर नहीं, हमको इस पे यहाँ पे निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो वो टाइम पे मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अगर तुमको करेक्ट इसका फॉर्मूला, अगर करेक्ट फॉर्मूला पहचानना है तो ये फॉर्मूला, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं जो मैंने लिखा है, एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार, ऐसा ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अगर एक्चुअल में देखा जाए ना तो a बार क्रॉस b बार का ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो आंसर है, ये आंसर a बार क्रॉस b बार का कभी नहीं रहता है, ये आंसर a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड का। सोचो ना, मैंने क्या बताया हमेशा कि क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर क्या आता है, वेक्टर, बताया ना, क्या ये वेक्टर है, नहीं ना, ये तो स्केलर है, स्केलर आंसर कभी आता है मैग्नीट्यूड का रहता है ना, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, समझा, ये बेसिक फॉर्मूला याद रखो। लेकिन यहाँ पे जो मैं निकालता हूँ, याद ऐसा करके जो निकालता हूँ, ये तो वेक्टर आता है, राइट ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला जरा चेंज कर, समझ लो ये फॉर्मूला ऐसा, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार का आंसर क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार साइन थीटा। तो ये क्लियर है कि मुझे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका, तो उसका तो आंसर मैग्नीट्यूड ही आता है ना, वो तो आंसर मैग्नीट्यूड खुद ही आता है ना, ये क्या है, ये तो नंबर ही है ना, इसमें थोड़ी वेक्टर आता है कभी, बराबर, ये इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये खुद ही मैग्नीट्यूड रहता है ना, तुम्हारा वो तो खुद का उसका आंसर नंबर में आता है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, tan इधर लिख दो, tan थीटा, क्योंकि आगे सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो a बार डॉट b बार का तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, √3, और मैग्नीट्यूड निकालने हमको आता है ना रूट के अंदर,
सिखाया तो है ना तुमको मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार जरा बताओ क्या आएगा? 4 ना, 4 प्लस, अच्छा मतलब डायरेक्ट कितना आता है? 9 आएगा। 9 √3 हो जाएगा, नहीं रूट ऑफ 9 बन जाएगा 3 ना, और वो 3 को मैं लिखने वाला हूँ √3 इंटू √3। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे का एक √3 से कैंसिल हो सकता है। तुम्हारा आंसर आ रहा है √3, राइट। तो tan थीटा का आंसर कितना? tan थीटा का आंसर tan थीटा का आंसर √3, और तो थीटा का आंसर tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब कितना होता है? 60 डिग्री, और कितना रेडियन? π/3 ना, आता है ना इतना। थोड़ा मैथ्स करो, मैथ्स का लेक्चर प्रॉपरली देखो, क्योंकि ये इतना इजी नहीं रहता सब कंसेप्ट। समझा क्वेश्चन नंबर 3 कैसे किया है? चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे है ए बार का एक वेक्टर तुम्हारे पास 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और बी बार का भी एक वेक्टर दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, राइट। ऐसा दो वेक्टर तुम्हारे पास, ध्यान से देखो एकदम अच्छे से। ए बार का वेक्टर है 2i कैप j कैप माइनस 3k कैप, बी बार का वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। क्या निकालने बोला तुमको? फाइंड द वेक्टर ऑफ, जो वेक्टर निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 5 यूनिट, परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार के परपेंडिकुलर क्या निकालना पड़ेगा? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट का है। समझा है क्या? मैं इधर लिख देता हूं। वेक्टर तुमको निकालना है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। लेकिन ये जो वेक्टर रहेगा वो किस, वो परपेंडिकुलर है, विच इज, या फिर डायरेक्ट लेते परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। और हमको मालूम है ए बार और बी बार के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलता है? ये मिलता कैसे? क्या करना पड़ता है? क्रॉस किया ना। तो अगर मैं ए बार और बी बार का क्रॉस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर ये वेक्टर मिलेगा, राइट। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं है। तुमको क्या बोला है? एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 5 यूनिट का होना चाहिए, राइट। तो पहली बात तो 5 यूनिट कैसे? देखो पहली बात तो कंफ्यूजन क्या है, ए बार और बी बार से हम लोग तीसरा वेक्टर तो बना लेंगे, राइट। ये तीसरा वेक्टर आएगा, वो तीसरा वेक्टर कितना ही बड़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो हमको नहीं मालूम। लेकिन हमको कौन सा वेक्टर चाहिए ऐसा? इसके अलाउंग सिर्फ 5 यूनिट चाहिए। बात को समझो, देखो इतना ईजी नहीं है, पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बार और बी बार, अगर मैं ए बार और बी बार करूं तो मुझे ये वाला वेक्टर मिलेगा परपेंडिकुलर, राइट। तो ए बार क्रॉस बी बार करूं तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा यहाँ पे कंफर्म, ये वेक्टर मिलेगा, राइट। लेकिन ये वेक्टर कितना यूनिट का है तुमको मालूम है क्या? तुमको चाहिए कितने यूनिट का? तो वो जो मिलेगा वो 5 यूनिट का नहीं रहेगा, उसका तुमको निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। समझा? उसका क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। बताओ कितने यूनिट करेगा? 1 यूनिट। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा 2, राइट, 3 और 1, समझा? ऐसा 2 और है तो कितना बार हो गया? बताओ 5 बार हो गया ना। समझ में आ रहा है बात क्या बता रहा है? नहीं समझ में आया? देखो पॉइंट ऐसा है कि डायरेक्ट जो तुमको ए बार क्रॉस बी बार करने से वेक्टर मिलेगा वो 5 यूनिट का नहीं रहने वाला है। वो कितने, वो तो पहली बार उसका यूनिट तुमको मालूम ही नहीं देगा, तुमको मिलेगा सिर्फ वेक्टर। बात को समझो, क्योंकि एक बार समझ गए तो फिर तुम एकदम 2 मिनट लगेंगे मुझे सॉल्व करने के लिए, बस समझा? देखो क्वेश्चन ध्यान सुनो। हमारे पास ए बार है, हमारे पास ए बार है, हमारे पास बी बार भी है, राइट। क्या बोला है? इसके परपेंडिकुलर क्या निकालो? एक वेक्टर जिसका यूनिट कितना रहेगा? 5 यूनिट। हमको इतना मालूम है कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने आता है, बट 5 यूनिट कैसे निकाले तो उसके लिए ट्रिक है। इसके परपेंडिकुलर तुमको क्या मिल जाएगा? वेक्टर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वेक्टर मिल जाएगा, राइट, ये वेक्टर मिल जाएगा। ये 5 यूनिट का तो नहीं रहेगा कंफर्म, तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या रहेगा? इसका क्या निकालो? यूनिट वेक्टर। एक बार यूनिट वेक्टर मिल गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा 5 बार आ जाएगा, बन गया ना 5 यूनिट का वेक्टर। समझा? ओके, तो 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले दोनों को क्रॉस करते हैं और वो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं, बराबर। सेकेंड स्टेप उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और थर्ड स्टेप उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा 5 यूनिट का वेक्टर बन जाएगा। समझा? बोलो। चलो 3 स्टेप में एकदम धड़ाधड़ सॉल्व करते, ध्यान दो, मस्ती नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या करना था बताओ हमको? वैसे क्या करेंगे? क्रॉस करते हैं, पहले क्रॉस से आंसर निकालते हैं। ओके, किसका क्रॉस करना है बताओ जल्दी, फटाफट बताओ। ए बार क्रॉस, जल्दी बताने का, बोलना पड़ेगा, ऐसा बैठे नहीं रहने का। बोलो, ए बार क्रॉस बी बार निकालने सबको आता है। आई कैप, जे कैप, के कैप, बताओ। ए बार है, ए बार का वेक्टर बताओ, आई जे के होना चाहिए, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। 2 1 -3, बी बार 1 -2 1, आता ना सॉल्व करने। पहला एलिमेंट एज इट इज, बराबर है, बराबर ना। रो गया, कॉलम गया, बोलो 1 -6 ना, कितना होता है? -5। अरे आता है ना। सेकेंड एलिमेंट का साइन चेंज, -j कैप, रो गया, कॉलम गया। पहले ऐसे मालूम ना क्या बचा? 2 और प्लस जाएगा ना, वो 2 + 3 कितना? 5। बोलने आना चाहिए, बोलते रहना है तुमको। के क्या? बोलो, रो गया, कॉलम गया, कितना? -4 -1 कितना? -5। मिल गया,
मालूम है वो जो वेक्टर मिला तुमको, एक वेक्टर मिल चुका है, अब उसका तुमको निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। थोड़ा जरा प्रॉपर्ली बताओ, ए बार क्रॉस बी बार का आंसर आया कितना है? -5i कैप -5j कैप। अरे ये तो बहुत ईजी है, इसका यूनिट वेक्टर मालूम है क्या रहेगा? ठीक है चलो देखते हैं। खाली बोला है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। अच्छा वो दो आंसर भी यहाँ पे पॉसिबल है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का ना। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे हम लोग? ये फोर्थ ना, वो लास्ट में लिखूंगा, प्लस माइनस अभी नहीं है, वो लास्ट में लिख दूंगा, समझ जाओ। अच्छा इसके बाद इसके बताओ सेकंड स्टेप क्या था, तुमको क्या निकालना था इसके बाद? इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालो ना, ध्यान दे रहा है तुमको, और ध्यान तब दे पाएंगे जब तुमका तुम्हारा पहले का सब कुछ प्रिपेयर्ड रहेगा। तो पहले का अगर पढ़ के आए तो ही तुमको समझ में आने वाला है पूरा सब कुछ। यूनिट वेक्टर अलोंग क्या? ए बार क्रॉस बी बार। अगर तुमको ए बार क्रॉस बी बार के अलावा यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते जरा बताओ, फॉर्मूला यूनिट वेक्टर निकलता कैसे? वेक्टर को लो, अरे क्या सिखाया, किधर गया? एक इधर है, वेक्टर को लो और खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ए बार क्रॉस बी बार, बराबर है? हाँ तो बताओ ए बार क्रॉस बी बार है ना तुम्हारे पास, -5i कैप -5j कैप -5k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड। बताओ जरा इसका कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं ना, और हर एक एलिमेंट का स्क्वायर। 25 कितना? 75 ना, 75 को लिख सकते हैं 25 × 3। अरे बोलो ना, 25 × 3 लिख सकते हैं ना। 25 बाहर आ जाएगा, 5√3 तीनों को दे दूँ ना, बोलो -5/5√3i कैप -5/5√3j कैप -5/k कैप। गया ना 5। बताओ क्या बचा? कितना? -1/√3i कैप -1/√3j कैप -1/√3। ये यूनिट वेक्टर ना, वैसे दो होएगा क्योंकि ये माइनस में ना। एक और बताओ, एक और पॉसिबल है, और अरे साइन चेंज कर दो, 1/√3i कैप प्लस ना 1/√3j कैप प्लस 1/, राइट है बराबर। ये कौन सा वेक्टर है? वो याद है, वो छोटा सा एक यूनिट वाला वेक्टर है। तुमको यूनिट वेक्टर चाहिए क्या? तुमको 5 यूनिट का वेक्टर चाहिए, किससे मल्टीप्लाई कर दो इसका? मेन आंसर जो है तुम्हारा थर्ड पॉइंट, मेन आंसर ना, वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का? वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स ना, 5 यूनिट्स क्या रहेगा बताओ? कैसे निकालेंगे? किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ जल्दी पहला आंसर बताओ। पहला आंसर -5/√3 ना, हाँ दूसरा भी लिख दूंगा, -5/√3i कैप -5/√3j कैप -5/√3k कैप। ये एक वेक्टर रहेगा, आगे नहीं तो पीछे। एक दूसरा एक और आ सकता है ना, इसके अपोजिट रहेगा, बोलो। और क्या दूसरा है? 5/√3i कैप प्लस 5/√3j कैप प्लस 5/√3। समझा? अरे इजी था, इसको तुम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझो क्वेश्चन नंबर 4 बराबर। तो ये कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5। बेसिक अगर तुमको आता है तुमको बहुत ज़्यादा इजी जाएगा x, लेकिन अगर बेसिक ही नहीं आता तो इससे हार्ड कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ ना, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है, इजी है, चलो करते हैं फटाफट क्वेश्चन। मैं सब क्वेश्चन सिखा रहा हूँ तुमको। फिफ्थ में 2 क्वेश्चन है वैसे। फर्स्ट क्वेश्चन सिखाते हैं। u बार डॉट वी बार तुमको दिया है, नहीं बोला है फाइंड u बार डॉट वी बार, और तुम्हारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ u बार जिसका आंसर 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार भी है जिसका आंसर 5 है, और तुम्हारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार जिसका आंसर है 8। चेक कर लो, 2, 5, 8 आंसर है, और u बार डॉट v बार निकालने बोला है। ये फिफ्थ का कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट। 2 क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ये दिखाई दे रहा है क्या? याद है मैंने बताया था, पहले बता दिया तुमको मैं। ए बार क्रॉस बी बार का आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा नहीं रहता है। किसका आंसर रहता है? वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, बराबर ना। चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? डॉट का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? एक्चुअली में तुमको निकालना ही है। u बार डॉट बी बार का बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ u बार मैग्नीट्यूड ऑफ v बार। कॉस है क्या तुम्हारे पास? नहीं, कॉस इससे मिल सकता है, इससे पहली बात तो साइन मिलता है। साइन से कॉस निकालने आता है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ना 10th में, आइडेंटिटी, उससे निकाल देंगे। चलो ये पहले ये यूज करेंगे, बोलो क्या यूज करो सबसे पहले? बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला इसके हिसाब से बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ u बार मैग्नीट्यूड ऑफ v बार साइन थीटा। साइन से कॉस निकालने आता है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वैल्यू बताओ जरा इसका, 8 ना।